तो इसमें उस ये वजह तो से पुरानी हो गई। अब आमदा इलेक्शन के बारे में आपके ख्यालात क्या है? 23 में जो आ रहा है या अभी चंद दिन में अनाउंस होने जा रहा है, जी जी, कुछ रूमर्स के मुताबिक जब भी अनाउंस होता है हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे मुकम्मल तैयारी के हाँ साथ। जी, मुकम्मल किस तैयारी। जमात से? फिलहाल तो आज़ाद हैं, देखें शायद किसी जमात का भी हिस्सा बन जाए। इत्तलात ये भी हैं कि पीटीआई के साथ भी आपकी सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेरा के अंदर जो अभी तक मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई मैंने रब्ता नहीं किया। डेरे में जो आपने पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन में शिरकत की, वहीं से ये कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में वो आपको फेवर करेंगे, आपके मुकाबले में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है? मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपकी जमात है जहाँ से आप पहले बने थे, ये आप उनके मुकाबले में इलेक्शन में खड़े होंगे? जी, जमात तो हमारी है, हमारे मुकाबले में खड़े होंगे ना, जमात तो हमारी है। देखें जी, कोई इसको जो भी रंग देता रहे, या एक मुद्दत से जो रंग दिया जाता रहा, एक मुद्दत से यही कहा जाता रहा कि जी जमात जमात अफराद नहीं, तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। देखिए, बानी के बग़ैर तो ये कंसेप्ट ही नहीं रखा जा सकता ना, कि बानी के बग़ैर आप कहेंगे कोई जमात चल सकती है, या बानी की सोच के बग़ैर कोई जमात चल सकती है। तो मेरे तो उनके साथ नज़रियात ही नहीं मिलते। यकीनन हक नवाज जंगवी साहब थे, लेकिन उनके बाद तो जमात मुख्तलिफ लीडरों को लेके आगे आती रही और वो जमात को लीड करते रहे, और वही तसलसल आज भी है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जमात मेरी है? नहीं, मेरी से मुराद मैंने अपने फ़र्द वाहिद होने की हैसियत से नहीं कहा। अच्छा, वैसे अगर लेट्स सपोज अगर जमात आपको ऑफर करती है आपके पसंदीदा इसी हल्के से कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ें, फिर? देखिए, सियासत में तो इनकार किसी बात का नहीं किया जाता। ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि मैं कोई जो है ना जी वो कोई किसी शिद्दत में हूँ, लेकिन जो है वो सूरत हाल जो है वो मैंने आपको मतलब एक बात क्लियर कर दी है कि हमने इलेक्शन लड़ना, बस ये एक अलग बात है। किसी भी हाल में इलेक्शन आपने इलेक्शन हम लड़ेंगे, फाइट करना है, इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर एक क्लैश की सूरत हाल पैदा होती है, यकीनन नहीं पैदा होगी। नहीं, क्लैश से मैं माना कि हत्था-मुक्की नहीं, यानी सियासी तौर पे यकीनन जो यहाँ का वोट है, जो आपको या जो अब एमपी हैं माविया आजम साहब उनको पड़ता है, वो यकीनन एक सोच का, एक नज़रिए का वोट बैंक है। तो यकीनन जब आप दोनों लोग मैदान में उतरेंगे, वोट बैंक तकसीम होगा और तीसरी क़ुव्वत उसे फ़ायदा उठा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वोट बैंक जो है ना वो हमारे साथ है, और इंशाल्लाह हम उस पर। मतलब क्या वजह है कि 1990 के अंदर, बल्कि उसके बाद एक वक्त जमात पे ऐसा आया कि लोग ये कहते हैं और अब भी कहते हैं कि वो जमात को इतना पीक था जमात के लीडरों को कि मसलन मौलाना आज़म तारक साहब थे, ज़ैनुल फ़ारूकी साहब थे, वो पंजाब के इतने हल्के थे इनके कि कहीं से भी इलेक्शन पे खड़े होते तो जीत सकते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, लोगों में उनका मिशन काज नज़रिए पे वर्क इतना था। लेकिन अब सूरत हाल ये है 32 साल गुजरने के बाद उस जमात को, जहाँ बहुत वसी होना चाहिए था, उसका कैनवस काम फैलना चाहिए था, वो बजाय दीगर हलकों में फोकस करने के, वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़े करने के एक ही हलके पे महदूद हो के, बल्कि उसके अंदर भी डिवाइड हो रही है। ये तो आप मेरी सोच की बात कर रहे हैं ना, यही तो हमारा सवाल है कि आखिर 30 सालों में क्या हासिल किया गया, हम कहाँ खड़े हैं। हम अब देखें ना, कुर्बानियाँ तो बयान करते रहें, लेकिन माज कुर्बानियाँ बयान करना तो जो है वो हल नहीं है ना, कि सिर्फ यही बताते रहें कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी। उन कुर्बानियों का नतीजा क्या है? यही नतीजे की तो सारी जो है ना जी वो बहस है, इसी पर ही तो सारी बुनियाद बनी हुई है। नहीं, तो हल ये है कि आप मतलब जमात के अंदर दो अलग कैंडिडेट खड़े हो जाएं एक ही सीट पे। नहीं, ये देखें, जो जहाँ तक सियासत की बात है, जहाँ तक सियासत की बात है, तो जमहूरियत है, आज़ादाना इख्तियारात हासिल हैं, और उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी सियासी वजूहात हैं, बहुत सारी मकामी वजूहात हैं, जिनकी वजह से हमने जो है ना वो ये फ़ैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उसकी वजूहात अपनी अपनी है ना, उसमें जमात ज़ेर बहस नहीं है। हमारे जो उन्वानात हैं या जिस बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उसमें वजह वो जमाती इख्तलाफात नहीं है, वो तो एक डिसाइडेड फ़ैसला, और वो अब का नहीं है। वो तकरीबन 2018 के ही आखिर में हमने तय कर लिया था कि हम आने वाला इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। वो हमने 2018 में तय कर लिया था, और उसके बाद से ही मैंने जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया था कि मुस्तकिल जो है ना हम अपने जो लोग थे उनके